If you have any queries, कोई questions हैं, कोई queries हैं, please you may ask. Raise your hands. Yes, Olivia ji. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. मैम एक्चुअली पास्ट वीक मैंने आपका फर्स्ट हीलिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज माय माय बॉय वाज इन द हॉस्पिटल एंड आई वाज नॉट एबल टू डू इट। तो इफ आई एम डूइंग इट टुडे दिस वीक, this Sunday, so will it be going the same way or I have to do start from step one then this? No, you can continue. आप अभी से continue कर सकते हो. That is cleansing. So do it maybe on Wednesday. अभी 2-3 दिन इसी को रहने दीजिएगा जो हम आज कर रहे हैं. और Wednesday को उसे आप repeat कर लीजिएगा एक बार. Not a problem. The first session which you First. Yeah. did. Thank you. Yeah, welcome. Thank you so much. Anybody else? कोई बात करनी है? We can start the session otherwise in 5 minutes. Ma'am, can I ask a question? Please. हाँ जी, लीला जी. First of all, good morning, ma'am. Good morning. मुझे ये पूछना था कि इसकी प्रैक्टिस कितने टाइम करनी चाहिए? हाँ जी. एक्चुअली जैसे आपको बोला था सॉल्ट वाटर बाथ से नहाना है. हाँ. तो आपका जो प्रोफेशन है जिस हिसाब से आपका एक्सपोजर है लोगों के साथ, आप हम्म. चाहें तो हफ्ते में 3-4 बार सॉल्ट वाटर बाथ ले ही सकते हैं, except Okay. Thursdays. Okay. And you're not supposed to put salt water bath on a head or a face lower than this. And बस आप ये जो भी आपको मैं आज से रिचुअल्स बता रही हूँ, वाटर चार्जिंग के या फॉलो अप्स के, वो आप हमेशा कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्सपोजर यू आर गेटिंग. जैसे आपको लग Okay. रहा है आज ड्रेन हो गया है तो सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए. आपको लगता है कि अच्छा आज हम रिलेशनशिप्स पे काम करेंगे, चीजें आसपास ऐसे चल रही हैं, चार्ज योर वाटर अकॉर्डिंगली. जो Okay. आपने सीखा है सेशंस में हल्का सा, जैसे हम टैपिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खुद कर लीजिए. तो Okay. वो Yes. आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा एंड यू कैन कंटिन्यू विद द सेम एनर्जी. Okay. और उस तरह का मतलब जो जिस तरह से आपने प्रोसेस पूरी करवाई थी, टैपिंग एंड जो हीलिंग का मतलब मेडिटेशन जी. जो था, तो वो पूरी प्रोसेस मतलब अगर करनी है तो अ, कितने टाइम करनी चाहिए? मतलब हर रोज करनी चाहिए या फिर हफ्ते में 2-3 दिन, या कैसे, मतलब कितने लॉन्ग टाइम तक करना चाहिए? 2-3 दिन बहुत होता है, वैसे डिपेंड करता है, ये अपने में ही रिलीफ कर देता है. टाइम ड्यूरेशन ये है कि आप थोड़ा सा टैपिंग करें और साइलेंस में बैठ जाए. अच्छा. ओके. यू डोंट हैव टू डू अ गाइडेड मेडिटेशन एवरी टाइम. आप अपना साइलेंस में बैठे, मौन में बैठे, एनर्जी को रिकलेक्ट करें, कैरी ऑन. अच्छा. ठीक जैसे है. जो मैंने आपको लास्ट टाइम वो डेटा डंपिंग बताया था, राइट डाउन ऑल द थॉट्स, वो हाँ. भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है. वो भी आप रोज कर सकते हैं. उसे तो आप रोज ही करें, बिकॉज हम हम्म. बहुत कुछ कैरी करते हैं यहाँ पर. हाँ, उसको एग्जैक्टली. अनलोड करना, शेड ऑफ करना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मैंने 3 डेज किया था रात जी. को. तो या. और लिखा भी था, सब कुछ निकाल दिया था, तो बहुत अच्छा लगा. एंड रिलेशनशिप जो है, मतलब अ, जो भी कर रही हूँ तो उससे मेरी ऑरा और अच्छी हो रही है, तो मुझे रिजल्ट दिख रहा है उसका. और ग्रेट. थैंक यू सो मच, ये बहुत जरूरी है करना टाइम टू टाइम. थैंक यू बेला जी. थैंक्स. आप लोग का प्रेजेंस इज लाइक ऑनरिंग मी एज वेल. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. आज हम लोग रिलेशनशिप्स पे एक्सक्लूसिवली काम करने वाले हैं. एंड बिफोर एवरीबडी जॉइन्स, कोई और इंट्रैक्शन है? बिकॉज सेशन के बाद हम बात नहीं करेंगे आज. डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग इनटू ट्रांस एंड आप लोग लेटे रहेंगे. एंड फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, जब तक आपको ठीक लगता है, बी जस्ट लाई डाउन, बी इन दैट हीलिंग एनर्जी एंड ऑरा. उसके बाद जब भी आपकी आंख खुलेगी, यू कैन गेट अप. वी माइट क्लोज द मीटिंग 30 मिनट्स पोस्ट द सेशन हैज बीन ओवर. सो उसके बाद बात नहीं होगी, बिकॉज हीलिंग के बाद 40-45 मिनट्स आप रेस्ट लें.
एंड यू गेट इनटू दैट, दैट सूक्ष्म जोन बोलते हैं हम उसको, जहाँ जीरो जोन होती है, जहाँ कोई इमोशंस कुछ नहीं होता, ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। सब लोगों ने पहले ही मौन मौन ले ही लिया, मुझे लग रहा है साइलेंस में है सब। और आज का हम रिलेशनशिप करने वाले हैं, तो प्लीज आज हम पोस्ट सेशन कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। वल्लभी जी, आपको दोबारा, आप पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, while going through this healing process and following the steps what you said, ये कैसे पता चलेगा कि now the things are being cleared or my aura is being cleared? What are the indications basically? क्योंकि ऑरा क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज ऑरा एज पर यू? द वातावरण, मतलब एक बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है आसपास, जो इनविजिबल होता है, हर किसी या का ट्रू। अलग होता है। देर आर, मतलब इट इज मे बी रिलेटेड टू द चक्रास व्हाट वी हैव हम्म। इनसाइड, एंड लेयर्स होती है ऑरा, जो कि या कई होती भी है, मतलब कुछ रहती भी है और कुछ नहीं भी रहती है, बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस यूजुअली, सो डोंट नो अबाउट इट, आई haven't इट्स seen ओके, or इट्स ओके, नो visible by the प्रॉब्लम। eyes. Yeah. आई टेल यू वंस, फर्स्टली हीलिंग होती क्या है? हीलिंग हम लोग को Yeah. प्रॉब्लम से निकालने के लिए नहीं होती है, हीलिंग्स हमें अपने अंदर स्ट्रांग बनाने के लिए होती है, कि जो हमारे आसपास के Mm-hmm. पैटर्न्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको हम अच्छे से डील कर पाए। और जब हम डील करेंगे तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएंगे। सो इट्स लाइक फ्रॉम विद इन टू Mm-hmm. आउटसाइड, इट्स लाइक दिस। सो ऑरा कैसे चेंज होता है? जब हम अंदर से चेंज होते हैं, वी आर रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग अराउंड अस। सो हमारा ही इन्वायरमेंट Mm-hmm. हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जैसे कि रिलेशनशिप्स को बोलते हैं, वी डोंट अट्रैक्ट रिलेशनशिप, वी अट्रैक्ट पैटर्न्स। सो धीरे धीरे जब आप देखेंगे Mm-hmm. पैटर्न्स बदलने लग जाएंगे ना, आपको समझ Mm-hmm. आएगा कि ओके, हीलिंग इज वर्किंग। और हीलिंग आज Feelings. हो गई है तो उसको हम कंटिन्यू अपने साथ करेंगे। जैसे आपको बोला जा रहा है Mm-hmm. मौन में रहना है, तो नेक्स्ट 11 डेज आप खुद से सोच के चले कि कोई भी गॉसिप कर रहा है, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है। आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ दैट एरिया। सो हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस ही सबसे पहले कॉन्शियसली फिजिकली रिसीव करती हैं, ये एमिट करती हैं Mm-hmm. एनर्जीज को, है ना? बिकॉज हमारी जैसे बॉडीज होती हैं, सटल बॉडीज होती हैं, सबसे पहले फिजिकल Mm-hmm. बॉडी को हम मानते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारी ऑरा होती है, कॉशल बॉडी होती है, बहुत सारी बॉडीज होती है। तो चेंज आपको तभी नजर आएगा जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो ऑटोमेटिकली आपकी Yes. सारी एनर्जी सटल बॉडीज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। एंड इट विल, दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट अ 4 वीक प्रोग्राम, जहां आप लोग एटलीस्ट 21 डेज हमारे साथ हैं। सो एक हैबिट बन जाएगा आप लोग का कि ओके, सुबह Yeah. उठ के अच्छा सोचना है, मौन में रहना है, आज ये नहीं करना है, अवॉइड करना है, समथिंग लाइक दिस। Okay. ओके, एनीबॉडी एल्स? या या राधे वंदना राधे जी। मैम। राधे जी मैम। राधे। ये हाँ जी। कुछ लोग होता है मैम जो फ्रिक्वेंट बीमार हो जाते हैं, जैसे उन्होंने हम्म। कुछ कहीं तैयार होके बाहर गए, बीमार हो जाएंगे, या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी उन्होंने पोस्ट की और वो बीमार हम्म। हो जाएंगे, तो इस हम्म। प्रोसीजर से उससे भी ओवरकम हो पाएगा? बिल्कुल, इसका एक इंडिकेशन होता है कि आपका ऑरा कहीं ना कहीं वीक है, या आपके ऑरा में कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है एनर्जी की। तो जब हम ये हम्म। सारी प्रोसेसेस करते हैं और सॉल्ट वाटर बाथ हम लेते हैं, जैसे आज भी मैं सबको बोलूंगी कि पूरे प्रोसेस के बाद प्लीज टेक सॉल्ट वाटर बाथ। अगर आप नहा धो के आए, वेरी गुड, तो रात को ले लीजिएगा, नहा लीजिएगा। सो ऐसे ओके। लोगों को ऑरा अपना स्ट्रांग करना पड़ता है। तो स्ट्रांग ऑरा में नहीं होगा ये चीज। अगर आप स्पेसिफिकली हीलर हैं और आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ बार बार हो रहा है, तो ना आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस में अपने ऑरा को क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज सम श्रेडिंग हैपनिंग इन योर, वो ओके। बहुत करना ओके। जरूरी है। तो ये से आप, जब हम रेगुलर हैबिट्स देंगे, जैसे आज मैं आपको एक रिचुअल कार्ड देने वाली हूँ, एक प्रेयर है वो,
जिसके साथ आप अपने वाटर को चार्ज करेंगे रोज। तो हमने ओके लास्ट टाइम भी किया था, इस बार मैं आपको कार्ड देने वाला हूँ, आप खुद करेंगे वो चार्ज। सो जब आप रोज करेंगे और उस चीज को पिएंगे विद एन इंटेंशन इट इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर, उस रिचुअल कार्ड में आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम दिस अ प्रॉस्पेरस, अगर आपको लगता है तो वो आपके ऑरा को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगे। ओके ओके जी, थैंक यू। Anybody else, any other question? स्टार्ट करें। Okay, so today we're going to start about relationships. Now, क्वेश्चन ये आता है कि रिलेशनशिप्स को हमने पहले एड्रेस क्यों किया, फाइनेंस को बाद में क्यों किया, बिकॉज फाइनेंशियल विल बी टेकिंग नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब हमारा ऑरा बिल्ड होता है ना, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम हर टाइम भेजते हैं विच इज क्रिएटिंग अ वाइब्स, वो मैक्सिमम जनरेट होती है हार्ट चक्र से। और हार्ट चक्र जहां पे मैक्सिमम रिसेंटमेंट, एंगर, ग्रीफ, सॉरो, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आज हम पहले सबसे पहले उन चीजों को क्लियर करेंगे अपनी फिजिकल बॉडी से, एंड सबकॉन्शियसली, दैट एग्जैक्टली जो भी रिसेंटमेंट, हेट हमारे अंदर है, बिकॉज कहीं ना कहीं आज हम अगर इस सेशन में बैठे हैं तो वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर इनटू। अपनी सिचुएशन के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम इस थॉट से बैठेंगे आज, और कंप्लीट सरेंडर से। आई नो इट इज वेरी हर्टफुल, आई नो लोग हर्ट करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, पर इस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए और आप इस चीज को क्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। जो हो गया सो हो गया, सो विल बी वर्किंग विद दैट थॉट। विद दैट थॉट आपको मैंने एक पेन पेपर के लिए बोला था, तो आप 2 पेपर्स उठा लीजिए प्लीज, सब लोग। एंड काफी सीरियस फेसेस हैं सबके, तो ऐसे तो हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग तो स्माइलिंग फेस से होती है ना। जब तक आप स्माइल नहीं करोगे, हाउ वुड यू एक्सेप्ट हीलिंग इन योर लाइफ? तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम करते हैं, है ना? वुड यू से फॉर 2 minutes? So I'll say something positive. तो यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप एंड से यस। स्टैंड अप, ओके? अगर आप बेड पे भी बैठे तो बेड पे भी खड़े हो सकते हैं। मैं सबको नहीं देख रही हूँ, ओके? और कोई वो नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। और अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलूंगी तो आप बैठ जाएंगे। सो अंडरस्टैंड योर एनर्जी। जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो क्या होता है, ओके? सो आपको बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ, ओके? स्टार्ट, रेडी एवरीबडी? एंड आज क्या करेंगे शुरू में, कीप योर फीट ग्राउंडेड ऑन द फ्लोर। अपने पैरों को जमीन से ही टच करके रखें कुछ देर। उसके बाद मैं आपको लेटने के लिए बोलूंगी तो आप लेट जाइएगा, एंड देन यू कैन हैव अ डीप स्लीप, संडे वाला नाइस नैप, ओके? सो आई से समथिंग, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ बहुत सुंदर है। कुछ लोग बैठे हुए हैं अभी भी। हाँ जी, आपका नाम नहीं समझ आ रहा है, टीएम जी, कुछ बोलना है आपको? Ma'am, हम्म। I am in Srinagar. Actually, it is sub-zero, minus वेरी 10. कोल्ड। So it is very difficult to stand on the floor. So सो डू यू हैव अ रग? डू यू हैव अ रग? आपका रग है वहां पे? a rug is there, but it इट्स is वेरी like कोल्ड। say very cold, like say. So I am So can having you can two you raise blankets, can you two raise a little bit? blankets. Yeah, heating blanket, everything. So Oh wow, I understand. So just raise from the bed a little bit. ऐसे तो कर सकते yeah, हैं, yeah, हाँ? yeah, yeah. Thank you so much. That was a good question. Thank you. Okay, so बैठ जाइए प्लीज, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो लोग थक जाएंगे। We'll start again. थोड़ा सा रेज कर लीजिएगा आप। What's your name? अच्छा, okay, we'll start. Okay, मैं अपने रिलेशनशिप एनर्जीज को हील कर सकती हूँ। पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? ओके गुड, मैक्सिमम लोग खड़े हो रहे हैं। ओके, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, रिलेशनशिप एनर्जीज कभी हील नहीं हो सकती। नेगेटिव है तो बैठ जाए, पॉजिटिव है तो खड़े हो जाए। एवरीबडी लव्स मी, वेरी नाइस।
I am not lovable. Hmm. I hope everyone is doing it. Check करूं क्या मैं? Let me check. Please switch on your cameras अगर किसी ने नहीं किया तो. अभी बहुत सारे लोग, वसुधा जी, प्रीति जी, please switch on, Monica ji, Vaishali ji, please, Sandeep ji, switch on your cameras. Okay, one more and last, हाँ? आज के हीलिंग सेशन में मैं 100% हील होंगे. लवली. ये अगर हमारे मन से हमने एक्सेप्ट कर लिया तो बेसिक हीलिंग भी काम कर जाती है. ओके, थैंक यू सो मच. सिट डाउन. थैंक यू. अब एक पेपर लेंगे जल्दी से, और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क मैं बोलने वाली हूँ आज. आई नो ये थोड़ा हर्टफुल होता है सोचना इन चीजों को, पर आज सोचेंगे. ओके, लेट्स बी इन दिस. दिस इज लाइक अ फैमिली ग्रुप. हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक एनर्जी में है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, वी आर ऑलवेज लाइक वन इन एनर्जी. कोहर्ट जो है हमारा, इसमें हम एक दूसरे के साथ भी प्रे करेंगे. जब हम प्रे करते हैं, एवरीबडी विल हील. सो पहले पेपर पे हम क्या लिखेंगे? जिन लोगों ने हमें सबसे ज्यादा हर्ट किया उनके नाम. अब हो सकता है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, कोई पेपर पढ़ ले. आप इंडिकेटिव नेम भी लिख सकते हो. अगर किसी का नाम ऋषभ है, आप आर लिख दो, RSH लिख दो. जरूरी नहीं है पूरा लिखना है, लिखना जरूरी है. आई नो बहुत सारे नाम हो सकते हैं. टॉप 5 लिख लीजिए. डन एवरीबॉडी. आई नो ये नाम ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे होंगे पढ़ने में, वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं. ओके. सेकंड, इसी में हम लिस्ट बनाएंगे, इसी पेज पे, पीपल यू हैव हर्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. कुछ लोग को हम भी तो हर्ट करते हैं ना, नोइंगली अनोइंगली, गलती से ही सही. और कभी कभी ये नाम कॉमन भी आ जाएंगे लिस्ट. हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हर्ट ही करते रहते हैं, तो कॉमन नेम आने दीजिए. नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा तो नहीं लग रहा है काफी लोगों के हम तो किसी को हर्ट ही नहीं करते हैं, लोग हमें हर्ट करते हैं. ऐसा नहीं होता है. एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. हम भी हर्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से. तो आज उनको बाहर आने दीजिए. द स्मॉलेस्ट ऑफ हर्ट, द स्मॉलेस्ट. एंड वी फील गिल्टी. ये जो गिल्ट है ना, ये भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है. हमारी प्रॉस्पेरिटी में गिल्ट, फियर, एंगर, रिसेंटमेंट, बदला, वक्त उसको बताएगा. ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव है. हमारे हार्ट चक्र और थर्ड आई पे सीधे इफेक्ट करती है. सो व्हेन वी आर राइटिंग, वी आर एडमिटिंग दैट ओके ये है. एंड व्हेन वी रिलीज, यू रिलीज देम फ्रॉम योर लाइफ. आई होप दिस इज क्लियर व्हाई आर वी डूइंग दिस. ओके, ग्रेट. अब ये तो पेज हो गया नेगेटिव वाला. इसको फाइल देंगे अपने नोटबुक से, अलग रख लेंगे. इसको हमें रखना नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस पेपर एवर. इसको हम आज फिनिश करेंगे. एंड आज के बाद भी अगर आपको सेशन के बाद रेजिडुअल लगता है, तो आप सेम हल्का सा प्रैक्टिस करके इन नामों से फिर से हटा सकते हैं उन एनर्जीज को. नाउ नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू राइट पीपल यू आर ग्रेटफुल टू. ये लिस्ट लंबी होनी चाहिए. ओपन योर हार्ट टुडे and be grateful to even your help, your maidservant. Be grateful to everything, every person rather.
एंड व्हेन यू राइट समबडीज नेम वी आर ग्रेटफुल फॉर, एक हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग आपकी जिंदगी में है, इस वजह से ही शायद सब कुछ अच्छा है। और ये नाम भी कॉमन हो सकते हैं, पता है, ये उनमें भी होंगे जिनको आपने हर्ट किया है और उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन स्टिल यू आर ग्रेटफुल। आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, यू नो दैट टेढ़ा है पर मेरा है टाइम्स, योर चिल्ड्रन, योर फ्रेंड्स, योर वर्क प्लेस, योर कॉलीग्स, योर बॉस, योर पेट who give you so much emotional support, even the driver who drives you to your workplace। कितना कुछ है ना ग्रेटफुल होने के लिए। Is everyone done? या इसमें आप टाइम ले सकते हो, इसमें I'll give you 1 more minute। अगर आपने किसी को गलती से थैंक यू नहीं बोला, उसका नाम भी लिख दीजिए। And observe your body this time when you're writing people's name whom you're grateful to। जब हम नेगेटिव लिस्ट बनाते हैं, हमारी एनर्जीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा ऑरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड करता है। सो ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड में अपनी खुद ही की बहुत बड़ी एनर्जी है। इट इटसेल्फ इज वेरी हीलिंग। दोनों लिस्ट को कंपेयर करेंगे जब हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखें, अगर आपने सच में सिंसियरली लिस्ट बनाई है, तो आप देखेंगे कुछ तो कॉमन नेम्स भी हैं और लिस्ट थोड़ी लंबी है अगर ग्रैटिट्यूड की। और हम उन्हीं 2 लोगों के ऊपर पूरी जिंदगी खराब कर देते। तो आज हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू रिलीज दीज इमोशंस, ये हर्ट, ये एंगर, एंड विल बी देयर इन दैट जोन। दैट अगर कोई इमोशन रिलीज हो रहा है, होने दीजिए, बिकॉज दिस विल बी फिजिकली and subsequently released in your subtle bodies. Are we ready? Everybody ready for this? Okay, great. So राउंड 1 से स्टार्ट करेंगे ईएफटी से। आज हम इंटेंसिव ईएफटी करने वाले हैं। प्लीज बी विद मी। नाउ ईएफटी का एक रूल है, मैं आपके साथ ही चलूंगी, लेकिन अगर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आपको लगता है कि मुझे उस इंसान को 2 बातें और बोलनी है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों क्यों, तो आप करिए। आप बिल्कुल मेरे फॉर्मेट में मत जाइए। जो मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ चलता रहेगा, वो आपके लिए हीलिंग है। आई एम डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। बट आप अपने साथ में एड ऑन करेंगे एंड बोलेंगे। यू हैव टू स्पीक, मन में नहीं, जोर से, मेरे वॉल्यूम पे। प्लीज लैच योर डोर्स। चेक आपके पास 1 गिलास पानी है। अगर आपका मुंह सूख जाता है, आपको पानी पीने की जरूरत है, आप रो रहे हैं, आपको पानी पीने की जरूरत है, टिश्यूज हैं और एक सॉल्ट वाटर बोल है। बिकॉज इसके बाद हम इमिडिएटली कुछ कॉर्ड्स पे काम करेंगे। आई होप एवरीवन इज रेडी विद दैट। सेंड मी द थम्स अप प्लीज, कैन यू सेंड, बिकॉज आई कैन सी एवरीबॉडी। ओके, विल स्टार्ट। थैंक यू। सो स्टार्ट करें। एवरीबॉडी रेडी? सबके पास सब कुछ है? किसी को कुछ लेके आना है? ओके, विल स्टार्ट। आंखें बंद करेंगे एक बार। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। नाक से सांस लेंगे, मुंह से जाने देंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Once again, take a deep breath in, breathe out through your mouth, and relax. एक लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से और रोकेंगे 2 सेकंड के लिए, and then breathe out through your mouth. आंखें बंद ही रखेंगे, बॉडी को सेटल होने दें।
Keep your eyes closed and let's focus on relationships. हमारे पास 3 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। 1, जिनसे हमें प्यार होता है, वो तब भी हमें हर्ट करते हैं। 2, जो चले जाते हैं किसी भी फॉर्म में, शायद इस दुनिया से या फिर रिश्ते से, एंड देयर इज नो क्लोजर। तीसरे, हमारे पास वो लोग होते हैं जिनसे हमें नफरत होती है। वी डोंट लाइक देम एट ऑल, व्हाटएवर इट इज, वी डोंट लाइक देम एट ऑल। इन तीनों लोगों को अपने सामने, कोई भी प्रोमिनेंट फेस या नाम आपके सामने आ रहा है, उसको सामने रखेंगे। लेट द इमोशंस राइज। अगर कोई स्पेसिफिक सीन है आपकी लाइफ में जिसमें ट्रॉमा है, आने दीजिए उसको। देखिए उस सीन को, हाउ यू हैव सफर्ड, जब आपको सुना नहीं गया, किसी ने आपको छोड़ दिया, आपके साथ कोई अब्यूज हुआ है, या आपके साथ किसी ने बहुत रूडली बोला है। वो चेहरा, वो आंखें, वो फेस, उसको सामने आने दीजिए। एंड लेट दीज इमोशंस राइज टू द लेवल अपने दिल में उस इंसान का नाम ले सकते हैं, शेयर करने की जरूरत नहीं है। फील करें कहाँ पर है ये, चेस्ट पे है, थ्रोट में है, जॉज में, शोल्डर, स्टमक। आपकी बॉडी को सब याद रहता है। कई बार हमारे स्कूल में कोई बुली हुआ होता है, किसी टीचर ने कुछ बोला होता है, वो अभी भी होता है। कोई भी चीज फील करें एंड एक्सेप्ट करें अपनी बॉडी में। I will start with karate chop. The intention, open your eyes. It's okay. आपकी बॉडी आपके साथ है. Be with yourself. We'll start with this. Even though इन रिलेशनशिप से मुझे बहुत नफरत है और मुझे बहुत गुस्सा आता है. I'm very angry and resentful towards these relationships. I still love and accept myself. मैं चूज करती हूँ अपने आप को प्यार करना. Even though इन relationships ने मुझे बहुत hurt किया है, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ये लोग लेके आए हैं, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ. इवन दो मेरा इस पूरे सिचुएशन में कोई कसूर नहीं है, नो फॉल्ट ऑफ माइंड, स्टिल आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो स्टार्ट विद आईब्रो पॉइंट. ये रिलेशनशिप, अगर एक स्पेसिफिक पर्सन है उसका नाम भी ले सकते हैं. रिलेशनशिप, दिस हर्टफुल रिलेशनशिप, इस इंसान ने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत ज्यादा हर्ट किया. मैंने हर बार अनसीन, अनदेखा महसूस किया, अनहर्ड महसूस किया. मुझे लगा मुझे किसी ने नहीं सुना. मुझे क्यों नहीं सुना? मुझे क्यों नहीं वो जगह मिली? क्यों मेरे मैसेजेस को नहीं समझा गया? क्यों मुझे अपॉलॉजी नहीं मिली जब मैं हर्ट थी? क्यों मुझे नहीं समझा गया? वाई? हर बार मेरी तरफ से ही क्यों एफर्ट था? हर बार मैंने ही क्यों कोशिश करी? Why every time I have given all the efforts? Why not him or her? मैंने बहुत कोशिश करी, but the other person never understood me. I felt ignored. That relationship, that hateful relationship. I really hate you जो तुमने मेरे साथ किया. मुझे तुमसे नफरत है. शायद मैं जिंदगी में तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती किसी भी कीमत पे. I really hate you. I hate you for what you have done in my childhood. I hate you for what you have done when we loved each other. I hate you for this divorce. I hate you for this breakup. I hate you for when you didn't understand me. मैंने तुमको हमेशा सब कुछ समझा and everything just fell over.
क्या मैं एक अपॉलॉजी डिजर्व नहीं करती थी? मुझे बहुत गुस्सा है तुम पे। आई एम रियली एंग्री। प्लीज दिल से बोलिए, आई एम रियली एंग्री। मैंने वो गुस्सा आज तक अपना अंदर दबाया है। मैं चुप रही हूँ बिकॉज टू अवॉइड फाइट। मेरा अंदर बहुत गुस्सा है। आई एम रियली रियली मेंटली अब्यूज्ड बाय यू, इमोशनली अब्यूज्ड बाय यू, फिजिकली अब्यूज्ड बाय यू। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो सारे इंस्टेंस याद है जब मेरे साथ तुमने बुरा किया था। वो साइलेंट ट्रीटमेंट्स, वो फिजिकल अब्यूज, वो टेक्स्ट मैसेजेस ना करना, वो लॉन्ग वेट, वो बहुत सारा नेगेटिव इमोशन जब मैं अकेले रोई हूँ, जब किसी ने मुझे नहीं देखा। वो क्रिटिसिज्म तुम्हारा, बिना बात के मुझे जज करना, मेरा मजाक उड़ाना, गैस लाइटिंग, मुझे मेरी ही चीजों के लिए दोष देना। मैं हमेशा यही सोचती रही, शायद गलती मेरी है। सारा ब्लेम मैंने अपने पर लिया है। टुडे, बिकॉज ऑफ दिस, आई एम सो चेंज्ड। मैं बदल गई हूँ। मुझे यही नहीं याद है मैं कौन हूँ। मैं जो चाहती थी वो नहीं करती हूँ। मैं वो चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद है, तब भी तुम्हें मैं पसंद नहीं। ऐसा क्यों? Why? I really want this answer. I want to release this, but still stuck in my body. Every time there's a pattern. कुछ ना कुछ मेरे अंदर चलता रहता है। ये गुस्सा, ये गिल्ट। जब मैं तुम पे गुस्सा करती हूँ मुझे गिल्ट होती है। जब मैं गुस्से को दबाती हूँ मुझे स्ट्रेस होता है। ये एंजाइटी, ये रिलेशनशिप्स की एंजाइटी, दिस एंजाइटी, दिस एंजाइटी, ये एंगर, ये एंगर, ये गुस्सा, ये गुस्सा। मेरे अंदर बहुत बदले की भावना है। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पे। मुझे लगता है कि शायद भगवान एक दिन तुमको लेसन देगा, पर ऐसा तो नहीं होता। हमेशा तुम्हें मैंने खुश देखा और मैं दुखी। मैं क्यों दुखी हूँ? आई डोंट नो, आई फील एंग्री विद माई सेल्फ। मुझे कभी कभी अपने पे भी गुस्सा आता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अपने साथ कैसे होने दे सकती हूँ। एट टाइम्स आई एम वेरी एंग्री विद माई सेल्फ। आई हेट दिस स्टेट, आई हेट दिस स्टेट, आई एम स्टक, आई एम स्टक, आई एम स्टक, आई एम स्टक। ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया है, ना पैसा आता है, ना प्रॉस्पेरिटी है, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं बैठ रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ पर लोग नहीं समझ रहे हैं। एट टाइम्स आई रियली फील बैड। सुबह उठने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं है। आई फील स्टक, आई फील स्टक, आई फील स्टक, आई फील स्टक, आई फील स्टक। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीद आउट। नाक से सांस लेंगे, मुंह से जाने देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से जाने देंगे। One more deep breath and breathe out. सेम इसी राउंड को कंटिन्यू करेंगे। आईब्रो पॉइंट पे आएंगे। मुझे वो दिन याद है, वो सीन अच्छे से याद है जब तुमने मुझे हर्ट किया था। मुझे आज तक उस बात का क्लोजर नहीं मिला। आज तक इतने सालों से मैं उस बात को अंदर दबा के बैठी हूँ। वो मुझे एड्रेस ही नहीं हुआ। आज मेरी हेल्थ क्वेश्चन में है। मुझे हार्ट या कोई भी ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है मेरी बॉडी में। आज मैं इनको रिलीज करना चाहती हूँ। कोई भी रिलेशनशिप मेरी हेल्थ से बढ़कर नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट टू रिलीज इट, बट आई कांट, बिकॉज आई थिंक आई एम यूज टू दिस पेन। मुझे रोज इसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, लोगों को बताना अच्छा लगता है कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, देखो उसने कितना बुरा किया। लेकिन उससे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। कभी कोई काउंसलिंग, कोई चीज काम नहीं करी। पर कैसे रिलीज करूं मैं उस क्रिटिसिज्म को, उस एंगर को, उस एब्यूज को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस साइलेंस को? कैसे, कैसे हील करूं मैं? आई फील सो लोनली, आई एम सो लोनली, आई एम सो लोनली। मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ। आई फील रिजेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे नहीं चाहता। आई फील रिजेक्टेड, आई फील रिजेक्टेड, आई फील रिजेक्टेड, आई फील रिजेक्टेड, एंड देन आई फील एंग्री। तब मुझे गुस्सा आता है और शायद मैं चिल्लाती हूँ ताकि लोग मुझे समझें, लेकिन तब भी लोग नहीं समझते। एंड लास्ट में मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है उन लोगों को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
I'm stuck. I'm lonely. This loneliness, this loneliness, this loneliness, this loneliness. मुझे लगता है शायद मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हूँ। क्या पर्पस है मेरी लाइफ का? क्या करूं मैं? इन चीजों से कैसे उठूं मैं? कुछ समझ नहीं आता। This loneliness, this rejection, this hatred, this rejection, these emotions, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने उस लव्ड वन को खोया था, जब उस दुनिया को छोड़ के गए थे, मुझे नहीं लगा था मैं जिंदगी जी पाऊंगी। वो आज भी मेरे अंदर स्टक है। आई वॉन्ट टू रिलीज दिस टुडे। आई वॉन्ट टू रिलीज दिस टुडे। उनकी याद मुझे बहुत सताती है। अधूरा लगता है सब कुछ। बहुत बुरा लगता है। आई रियली मिस यू। 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 टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। बॉडी में होने वाली सेंसेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। इमोशंस राइज अप हो रहे हैं, होने दीजिए। बी विथ योर बॉडी, बी विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी होंगे। आईब्रो पॉइंट पे जाएंगे। जो हुआ था वो रियल था। जो हुआ था वो सच में रियल था। जो हुआ था वो मेरा पास था। जो हुआ था तब भी रियल था। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दैट वॉज नॉट राइट, आई नो। दैट वॉज रियली नॉट राइट। और ये मेरी बॉडी में फॉरएवर नहीं रह सकता है। मैं अपने इमोशंस को ये अलाउ ही नहीं कर सकती कि मेरी बॉडी में आए और एक एलिमेंट बन जाए, एक बीमारी बन जाए, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। नहीं, मेरी वर्थ उनके बिहेवियर से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वो कैसा भी बिहेव करें, मुझे पता होना चाहिए मेरी वर्थ क्या है। मेरी पहचान वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे। उनका साथ है या नहीं है, वो चीज मेरी शख्सियत को डिसाइड नहीं करेगा। मेरे अंदर का फियर मैं अलाउ करती हूँ कि अब थोड़ा सा रेस्ट करेगा। मैं अपने अंदर के फियर को, लोगों के जाने के फियर को, उनको लूज करने देने के फियर को आज रिलीज करती हूँ। एंड आई गेट बैक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। अपनी पावर को वापस लेती हूँ उन लोगों से जिन जिन ने मेरे को हर्ट किया, मुझे हर्ट किया है। उनसे वापस अपनी पावर लेती हूँ। विजुलाइज करिए साथ साथ दैट द पावर इज कमिंग बैक टू यू, उन्हीं लोगों से जिनको आपने सबसे ज्यादा अच्छे इमोशंस दिए हैं। कीप ऑन टैपिंग एंड कीप ऑन विजुलाइजिंग। मैं उस शेम को, जहां मुझे एम्बैरस किया गया, मैं उसको जाने देती हूँ। वो मेरी नहीं थी। जितना अच्छा मैं कर सकती थी मैंने किया। क्रिटिसिज्म उन लोगों का प्रॉब्लम है। आई गिव माई बेस्ट। आई गेट माई पावर बैक। मैं आज उन लोगों से अपनी पावर को वापस क्लेम करती हूँ। वो गिल्ट जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई, मैं आज उसके लिए अपने आप को रिलीव करती हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी थी और आज मैं उसको रिलीव करती हूँ। लेकिन इनफ, आई सेड सॉरी। मैंने बहुत सॉरी बोला है। आज मैं खुद को माफ करती हूँ। ये रिप्ले जरूरी नहीं है। गुस्से को पकड़ के रखना जरूरी नहीं है। मेरे नर्वस सिस्टम के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे ऑरा के लिए जो डेंजर है वो खत्म हो चुका है। उसको आज मैं रिलीज करती हूँ। किसी को जाने देने के लिए उस फियर को मैं रिलीज करती हूँ। जो चले गए हैं वो मेरे साथ हैं। इस इस थॉट को, इस बिलीफ को मैं अपने साथ रखती हूँ। मैं सारे ब्लेम्स को वापस लेती हूँ। जिन जिनको मैं ब्लेम करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको पावर दे रही हूँ कि वो मेरी जिंदगी चलाएंगे। मैं उस ब्लेम को वापस लेती हूँ। मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं हर एक कंफ्यूजन को रिलीज करती हूँ। कंफ्यूजन को मैं रिलीज करती हूँ। मैं हर एक उस पॉइंट को रिलीज करती हूँ जिसने मुझे वनरेबल किया, हेल्पलेस किया। मैं आज अपनी पावर को वापस क्लेम करती हूँ। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे।
ऑब्जर्व योर बॉडी सेंसेशंस, थोड़ा सा काम डाउन होते हुए, कंप्लीट एक्सेप्टेंस और सरेंडर के साथ। नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। आईब्रो पॉइंट। मैं अपनी इमोशनल सेफ्टी को वापस क्लेम करती हूँ। अपनी इमोशनल सेफ्टी को मैं क्लेम करती हूँ। मैं यही हूं और मैं सेफ हूं। I'm safe and I'm here with myself. I'm in my body, and today I permit myself to release every negative emotion from my body and from my subconscious and my unconscious. I'm safe. मैं safe हूं। जो हुआ मैटर करता था, मैं वो सब डिजर्व नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आज उसको रिलीज करती हूँ। मैं उस पकड़ को छोड़ती हूँ। I release, I relieve, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इन सब एडवर्सिटीज में, इन सब प्रॉब्लम्स में मैंने सर्वाइव किया है और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी बॉडी मेरी है, मेरी फीलिंग्स मेरी हैं। आज उस अथॉरिटी को मैं क्लेम करती हूँ। लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं दूंगी मैं। आई टेक माई चार्ज बैक। मैं अपनी पावर को वापस लेती हूँ। मेरा बिहेवियर, मेरे रिएक्शंस मेरे हिसाब से होंगे, लोग नहीं डिसाइड करेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई नो माई वर्थ, आई नो माई वर्थ। मैं अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करती हूँ, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करती हूँ। मुझे अपने बारे में सब पता है। मेरी बॉडी मुझे सिग्नल्स देती है। आज से मैं उसको बहुत ध्यान से सुनूंगी, अवेयरनेस से रहूंगी, और मैं परमिशन देती हूँ अपनी बॉडी को टू रिलैक्स, टू काम डाउन। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, एंड आई अट्रैक्ट एंड इनवाइट रिस्पेक्टफुल कनेक्शंस। आई इनवाइट बाउंड्रीज। आज से कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, जो हर्ट करते हैं उनके लिए। I'll create my self-worth. I will not doubt myself. I'll not be angry. Anger weak लोगों की निशानी है। I'll be assertive. अपनी बात को रखने का तरीका मुझे आएगा। Clear boundaries के साथ I'll be working. I love and approve of myself. I completely accept myself. मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। And I release. I release. I let go. I let go. निकलने दीजिए उसको। I let go. I let go. I let go. I let go. I let go of this frustration. I let go of every negative emotion in my body. I let go. 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 I release. 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 I release, I release, I let go, I permit myself to get healed. I release, I release, I release. जाने दीजिए इन इमोशंस को, सारे दुख को, गुस्से को, हर एक उस पॉइंट को आज अपनी बॉडी से रिलीज करें। We deserve to be healthy. अपनी हेल्थ को इनवाइट करेंगे यहाँ पर। And relax, close your eyes, take a deep breath in and breathe out. बॉडी में होने वाली सेंसेशन को अगर आपको लगता है थोड़ा और रिलीज करना है, आप कर सकते हैं। एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से जाने देंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। विल बी वर्किंग ऑन 4 चक्रास टुडे विद टैपिंग। थर्ड आई पे जाएंगे। अपने सारे जजमेंट्स को आज मैं सस्पेंड करती हूँ, रिलीज करती हूँ। आई सस्पेंड ऑल द जजमेंट्स
जो पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने लोगों के बारे में बनाए हैं, अपने बारे में बनाए हैं, उनको रिलीज करें अपने थर्ड आई चक्रा से। रिलीज करें सारे एंगर को, जिन लोगों को आप देखते हैं, पहले से प्रिजम्पशंस बनाए हैं। आज इनवाइट करें चेंज को अपनी लाइफ में, फॉरगिवनेस को, और रिलीज करें कोई भी नेगेटिव इमोशन जो थर्ड आई चक्रा में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल गो बैक, कम डाउन टू थ्रोट चक्रा। रिलीज करें नेगेटिव वर्ड्स को, हर्टफुल वर्ड्स को जो आपने यहां से बोले हैं, जिसने आपके थ्रोट चक्रा को डिस्टर्ब किया है। इसको रिलीज करें। जितनी भी कोई भी चीज आपकी तरफ से गलती से निकली है या गुस्से में निकली है, इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट, रिलीज देम टुडे। रिलीज करें, कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स, रिलीज करते जाएं। कम बैक टू योर हार्ट, नीचे आए हार्ट चक्र पे। रिलीज करें ऑल द नेगेटिव इमोशन, सारा गम, सारा दुख, सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारा ग्रीफ, सॉरो, रिलीज कर दें उसको अपने हाथ से। महसूस करें उसको रिलीज होते हुए, फील इट। नाउ विल कम नीचे, सोलर प्लेक्सस, रिब्स के नीचे टैप करेंगे। सारे नेगेटिव इमोशंस, जिस सिचुएशन में आप पावरलेस हैं, अपनी करेज को इनवाइट करें यहाँ पे। चाहे तो पाम से कर सकते हैं, लेकिन पाम से आप ऐसे अपने सोलर प्लेक्सस को feel this release in energy and invite your power from solar plexus. जिस सिचुएशन में आप पावरलेस फील करें, उनको रिलीज करें। Let this vibration happen in your body and will go down to your sacral chakra. Sacral chakra को टैप करेंगे। कोई भी नेगेटिव इमोशंस जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, उनको रिलीज करें आज। कोई भी पास्ट का रिलेशनशिप और कोई भी नेगेटिव कॉर्ड, सबको रिलीज करें यहाँ से, सारे नेगेटिव इमोशंस को। स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है ये। प्लीज रिलीज फ्रॉम योर sacral chakra and then tap your thighs. This works on your lower body. Tap your thighs and visualize releasing it from your root chakra. सारी इनसिक्योरिटीज, फियर को जाने दें आज। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट रिलीज, रिलीज, रिलीज। And relax. Take a deep breath in, breathe out. एक आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें, जाने दें। Relieve, relax, let go. धीरे से अपना सॉल्ट वाटर बोल अपने आसपास रख लें। जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप डेली में भी कर सकते हैं इसको, जब जब आपको जरूरत है इसकी। फोकस करेंगे, आंखें बंद करेंगे। एक बार बोल को प्लेस कर दिया, आईज के सामने देख लीजिए कहाँ है। वी डोंट नीड टू ओपन आवर आईज। एक बार मुझे देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। विल फोकस ऑन हार्ट, विल फोकस ऑन सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल। जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट पुट देम लाइक दिस एंड फ्लिप, जैसे हमने लास्ट टाइम किया। राइट, क्लियर है? 1 2 3 फ्लिक। कोई भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारी प्रेजेंट रिलेशनशिप की भी हो सकती है। सो क्लोज योर आईज एवरीबॉडी, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। एनी नेगेटिव इमोशनल कॉर्ड्स किसी के साथ भी, प्रेजेंट एंड पास्ट, उसको रैप करें अपने हैंड्स में एंड फ्लिक। विल डू इट 3 टाइम्स। उस पर्सन को आप विजुलाइज कर सकते हो, राउंड एंड फ्लिक। Third time, wrap and flick. We'll go to your solar plexus, सारी इमोशनल अपने solar plexus और navel को सेंटर में पूरा रैप करिए। Any negative chords you have with your present spouse also, कहीं भी बॉस के साथ please flick करें। All negative chords of anger, resentment, emotions, flick, wrap and flick। खुद से करिए, अपने आप से करिए। It's very good. We'll go to sacral chakra.
कोई भी सेक्सुअल कॉर्ड्स, रोमांटिसाइजिंग वाली कॉर्ड्स होते हैं पास्ट के, वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन, वहां से करिए, रिलीज कर रहे हैं उस कॉर्ड को, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, एनीथिंग। कोई ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं जहां आपके लिए अच्छा नहीं है, मूव, रिमूव ऑल द नेगेटिव अटैचमेंट्स, ऑल द रिसेंटमेंट, फ्लिक, फ्लिक। थोड़ा और लग रहा है तो खुद करिए, आपकी बॉडी को आप जानते हैं, आपको लगता है थोड़ा और बचा है, हटा दीजिए कंप्लीटली। grab and flick, grab and flick, very nice। लास्ट में एक फुल बॉडी रैप करेंगे एंड फ्लिक, 1 2 3, एंड अपने हाथों को विल जस्ट क्लेंस। और अब थेरेपी के बाद जब भी उठेंगे अपने हाथों को सॉल्ट से धो लीजिएगा। ओके, वेरी नाइस। ओके, क्लोज योर आईज। आपके पास मैंने फेस मिरर बोला था, फेस मिरर लाए क्या? अगर फेस मिरर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। उस फेस मिरर को अपने पास लेके आइए, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। सिर्फ आपकी आंखें दिखनी चाहिए, फेस नहीं चाहिए, उसमें हम बहुत सेल्फीज लेते हैं। ओनली योर आईज। आप हाँ, कैमरा में भी कर सकते हो सेल्फी मोड पे इन केस। जस्ट लुक इनटू योर आईज, डीप डीप इनटू योर आईज। शायद कभी आपने आंखें नहीं देखी होंगी इतने, बहुत ही करीब से। लुक इनटू दोज आईज, व्हाट आर दे टेलिंग यू? आई एम गिविंग यू 10 seconds टू टॉक। अपनी उन आंखों में देखें, बिल्कुल पास ले जाएंगे, अपनी फेस के पास ले जाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। कैमरा ऑन करें, सेल्फी मोड पे लेके आए, अपनी आंखों में देखें, सिर्फ आंखों में, बाकी चेहरा नहीं देखना है कितने सुंदर हैं कितने नहीं। लुक इनटू योर आईज एंड देखें, अपनी आंखों से पूछें एंड सी द पर्सन देयर एंड टेल दैट पर्सन दैट यू हैव हैड इनफ। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। टुडे आई forgive you and I forgive myself। सबसे पहले अगर किसी को हमें forgive करना है तो खुद को। इस इंसान ने बहुत झेला है, सबके लिए सब कुछ किया है, कहीं ना कहीं शायद कोई समझा नहीं। आज अपने आप को एक्सेप्ट करें एंड से आई लव यू। मुंह से बोलेंगे, जैसे दूसरों को बोलते हैं ना, पहली बार जब आई लव यू मिलता है तो कितनी खुशी होती है, तो वही आई लव यू मुंह से बोलेंगे। आई एम वॉचिंग एवरीबॉडी, से आई लव यू एंड अपना नाम लीजिए, अपनी आंखों में देख के बोलिए आई लव यू, आई रियली लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट वर्जन आई एवर मेट। तुम एक वो इंसान हो जिससे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एडोर यू। नेक्स्ट 2 minutes सिर्फ आप और आप। स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। Okay, keep your phones and mirrors down. Close your eyes. Thank you so much, you're lovely people. एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे and lie down.
ये काम करते हैं, इससे पहले वाटर चार्ज कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो ये प्रेयर मैं आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे। आपको मेरे साथ एक बार चार्ज करना है, उसके बाद आप करते रहेगा रोज। आपको एक मिरर एक्सरसाइज नेक्स्ट 21 days करनी है। दिस आई विल बी सेंडिंग यू आफ्टर दिस सेशन। एंड ये वाली प्रेयर आपको रोज करनी है विद द वाटर चार्जिंग। एवरी स्टेटमेंट पे एक डीप ब्रेथ लेनी है, बोलना है ब्रीद आउट, नेक्स्ट स्टेटमेंट। गॉट इट? टेक योर वाटर इन योर हैंड एंड जस्ट रिपीट आफ्टर मी। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट, फोकस ऑन योर वाटर। पानी पे फोकस करेंगे। लुक इन टू द वाटर। हमारी बॉडी इसी से कंप्राइज्ड है 70%। ध्यान से देखेंगे उसके एलिमेंट को, वो हमें सुनता है। वाटर लिसन्स टू अस। मेक सम बॉन्ड विद दिस फर्स्ट। इसे टच करें, फील करें। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें। दिस वाटर हैज बीन प्रेजेंट all the life in your body, in your existence. With that gratefulness, repeat after me. I choose beautiful silence. I choose beautiful silence over unnecessary words. मैं साइलेंस को महत्व देती हूँ। I speak with awareness, or I remain quiet with grace. I speak with awareness, or I remain quiet with grace. I pause instead of reacting. I allow space before responding. सिर्फ रिपीट करें और जाने दें इसको। I release the need to prove, fix or defend. कोई जरूरत नहीं है इसकी। I release the need to prove myself, fix things or defend myself. I surrender what is not mine to control. Complete surrender करें। कोई चीजें नहीं कंट्रोल में है। It's okay. I trust the unfolding of life. I rest in acceptance and inner calm. I rest in acceptance and inner calm. मैं completely अपने आप को accept करती हूँ। Feel all the vibrations from your hands and palms going into the water. आपके हाथों से सारी vibrations आपके इस ग्लास या बोतल में जाते हुए महसूस करें। उस कामनेस को इस वाटर में महसूस करें, एक एक एलिमेंट में। Nicely take a sip and relax. And lie down. Lie down with your spine erect. आराम से लेट जाइए अगर लेट सकते हैं, नहीं तो बैक सपोर्ट ले लीजिए। अगर कुछ लोग बैठे हैं तो कोई बात नहीं। आप कोई शीट ले सकते हैं, विंटर्स हैं, ठंड नहीं लगनी चाहिए। कवर योरसेल्फ। बिकॉज जब हम मेडिटेशन में होते हैं हमें सबसे ज्यादा ठंड लगती है। बिकॉज वी क्लेंस अ लॉट, हमारी एनर्जीज लाइट होने लगती है, टेम्परेचर बॉडी का लो जाता ही जाता है। सेटल डाउन, आराम से लेट जाए। वेरी नाइस। जो बैठे हैं आराम से बैठ जाएं, पैर फैला लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए।
मोबाइल्स को साइड में रख दें। अगर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। अपनी स्पाइन को फील करेंगे। योर स्पाइन इज लाइक वन स्ट्रेट लाइन। पूरी स्पाइन को चेक करें, इट शुड बी स्ट्रेट। ट्राई एंड टच योर चिन टू योर चेस्ट। अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश हल्की सी करेंगे, ज्यादा नहीं। कोशिश करें सर के नीचे पिलो ना हो। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तभी ठीक है। आपकी स्पाइन पूरी तरह रिलैक्स तब होती है जब सर के नीचे पिलो नहीं होता। फील करें अपनी स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट। रिलैक्स योर स्पाइन विद एवरी ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। And let's invoke the blessings of Supreme God or the Holy Gurus, Holy Masters, spiritual teachers, saints, archangels, holy angels. Divine light, divine guidance, divine love, divine help, and divine protection. With deep gratitude, respect, and love. Thank you. Okay, so be it. Relax your head. Relax your entire body. Loose करें अपने shoulders को, hands and feet. Relax करें अपने stomach को, अपने heart को. जाने दे आज सारे नेगेटिव इमोशंस को हर एक सांस के साथ, और आने दे forgiveness, acceptance और surrender को. With every breath, breathe in forgiveness, surrender, acceptance. And with every breath you take out, breathe out all the anger, resentment, and hatred. This has never served you. Let it leave your body. Now visualize there's a beautiful silver light falling onto your head. आपकी पूरी body पर बहुत beautiful सी एक silver color की light, it's falling onto your head. इसके अंदर golden crystals हैं, observe करें इसको. These are healing crystals. Let it fall onto your head. जो भी thoughts, negative thoughts आपने release करे हैं, let this light and crystal heal it. उन gaps पे वो crystals जाके heal करेंगे. Let them heal it. Your brain, your head, your facial muscles, वो frown, आपकी eyes, आपके chakras, आपकी ears, neck. Let this light and golden crystals heal your shoulders. Spreading further into your arms, your hands. आपके हाथों में पूरी तरह से फैलता हुआ महसूस करें. Let this further spread into your chest. आपके हार्ट में जहां जहां कोई हर्ट, कोई इमोशनल रेसिडुअल रह गया है, गोल्डन क्रिस्टल्स को
आपके हार्ट को हील करने दें. Let these golden crystals cover your heart and heal all the gaps the negative emotions have formed ever. इस लाइट को एक लिक्विड फॉर्म में with those golden crystals अपनी स्पाइन से जाता हुआ महसूस करें. Right from your crown to your third eye, covering all the minor chakras as well. आपके throat, सारे chakras हमारी स्पाइन में होते हैं. Let it go down towards heart, solar plexus, sacral, root chakra, and it go further down to your feet. And release होने दें इस लाइट को. अपने अर्थ स्टार चक्रा में आपके पैरों से कुछ फीट नीचे, जमीन के नीचे. Sending a positive message of healing today. गोल्डन क्रिस्टल्स को अपने हार्ट में महसूस करें. हर एक पेन को रिलीज करें. सारे गैप्स को फिल करती हुई ये गोल्डन लाइट is spreading into your heart with sense of contentment and acceptance. Acceptance and surrender is the first step to cut the patterns of life. We'll go down to solar plexus and the organs around. Light और golden crystals आपकी हर एक organ जो किसी भी तरह से emotion से distress हुई है उसको heal करते हुए महसूस करें. Let it absorb any ailment, that any emotional storage in your body. Let it heal. Things which are aware, you are aware, you're not aware, doesn't matter. Let it spread into your lungs and each and every body organ. Internal organs, clearing the path, clearing the passage. Further go down to your sacral chakra, healing your masculinity, your femininity, balancing your yin and yang, accepting yourself in the body that God has blessed you with. Accept your complete femininity. Accept the complete masculinity. Accept the Shiv Shakti element and the balance. Let the golden crystals heal wherever necessary.
Go down to root chakra. And let security be there, the fearlessness and courage. Let this light completely flow like a fluid in your body. पूरे शरीर में इसको ब्लड की तरह बहने दें, हर एक नर्व, हर एक मसल को जो कभी भी किसी स्ट्रेस में टेंस हुई है उसको रिलैक्स करने दें. और रिलीज करें any residuals. Those crystals, they absorb anything you release. Release होने दें. Any residual, any other emotion hidden and stored anywhere in your body. Now visualize your spirit guides, your archangels, sending you further blessings and assurance and positivity to lead a peaceful and calm life, full acceptance, reverence. पूरी सहजता के साथ, acceptance के साथ. अपने आप को पूरी तरह से फकीफ करते हुए invite all the positive energies and healings from the spirit guides and angels. Your ancestors who have become your guardian angels, receive their blessings for this new beginning. And let this whole year be a year full of love, acceptance and healing. अपने इष्ट देव, अपनी स्पिरिट गाइड, उनको हल्का सा मुस्कुराते हुए देखें. Because when you vibe in positivity, it's very easy to reach them.
Today you're in the best form to download any message or receive their blessings. एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। Forgiveness is a mutual feeling. इस फीलिंग को completely अपने पूरी बॉडी में absorb होने दें। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, जाने देंगे। And let's be thankful to the Supreme God, all the Holy Gurus, Masters, spiritual teachers, archangels, and spiritual helpers. Thank you for your divine blessings. With thanks and for faith, so be it. Let's be grateful. This healing and blessings अपने आसपास एक ग्रीन कलर के रिंग को अपनी बॉडी के आसपास इलिप्टिकल फॉर्म में ऊपर से नीचे तक विजुलाइज करें। इट्स अ प्रोटेक्टिव रिंग which will keep this healing a few days and will keep you protected. This has been beautifully created by your own angels, archangels. जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, जितने लोग हमें हर्ट करते हैं, they contribute to a spiritual journey. हाथ जोड़ के सबसे पहले let's be thankful to our gurus and spirit guides, हमारे ancestors for this blessing and for this session and this healing and for this cohort. जितनी beautiful energy हम सब लोग share कर रहे हैं. Let's be thankful for this space.
आप अपने हाथों को रेस करेंगे ब्लेसिंग पोजीशन पे, जैसे आशीर्वाद देते हैं। अब ब्लेस करिए अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स। ब्लेस उन लोगों को भी करिए जिनकी वजह से आज आप कुछ कर पाए हैं। शायद वो हर्ट नहीं करते तो मूव नहीं कर पाते आप लाइफ में। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। Bless everybody. Today there is no barrier, no hatred. Just bless everyone. Open your heart chakra. जब हम सबको bless करते हैं, हमारा heart chakra opens instantly and you receive the blessings. Bless करें अपनी community को, अपनी city को, workplace को, अपने पूरे घर को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को। Bless your city. Bless your country. Bless everybody in this community right now. Let's bless and pray for each and everyone's healing. We all are here for a reason together. And bless this planet Earth. Let's send these prayers to someone who really needs it right now. एक लंबी गहरी सांस लेंगे and put your hands down. Slowly come back to your consciousness. Come back to your body. Rub your hands. अपनी दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने ऐसे बुक की तरह रखेंगे। Look at yourself in this. This is the real mirror. जैसे किताब पढ़ते हैं, देखिए अपने चेहरे को। अपने आप को देखिए in the best form, जैसा आप चाहते हो अभी। Happy, positive, radiating, healing yourself and others. And give a smile. And absorb and receive this energy. On your face, your neck, your shoulders, your chest, and your legs. And keep lying down for another 5 minutes. For 5 or 10 minutes, इसी स्पेस में रहें, इसी मौन में रहें, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के, अपनी स्पेस में रहें, एकदम शांत, एकदम मौन। After 5 or 10 minutes, अगर आपको लगता है, आप खुद से, जिसको लगता है खुद से, आप मीटिंग लीव करके जा सकते हैं। This place and this space will be open for next 20-25 minutes for everyone. आप चाहें तो बने रह सकते हैं।